वबरकातुहू। सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो मालिक कौनो मकान है। आप देख सकते हैं हम जिस जगह में बैठे हुए हैं इंतहाई ख़ूबसूरत वादियाँ हैं और लोग जगह जगह से यहाँ सैर के लिए आते हैं, अल्लाह की कुदरत की मुशाहिदात करते हैं। तो मैं आज आपको एक ख़ूबसूरत वाक़या सुनाने चला हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब फरमा लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वाक़या यूँ है कि हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के पास एक मसला आया और कुछ चोरों ने चोरी कर ली। तो चोर जिस घर में गए उन्होंने पूरे घर का सामान सब कुछ लूट लाट लिया और जो घर का मालिक था उसके गले पर खंजर रखा और कहा कि तू हमारे साथ वादा कर, कसम उठा कि अगर तूने हमारी चोरी के बारे में पुलिस को, डिपार्टमेंट को या किसी भी फ़र्द को बताया तो तेरी बीवी को 3 तलाक। अब चूँकि उसके गले पर खंजर रखा हुआ था तो उसने डर की वजह से ये अहद कर लिया कि मैं अगर किसी को बताऊंगा तो मेरी बीवी को 3 तलाक है। चुनांचे जब चोरी का चर्चा हुआ, सुबह हुई तो मसला इमाम साहब की बारगाह में पहुंचा कि रात को ऐसे ऐसे मसला हुआ है, चोरी हुई है। सुबह को जब वो शख्स बाज़ार में गया तो उसने देखा कि उसका सामान बेचा जा रहा है, लोग ख़रीद रहे हैं और चोर भी वहीं हैं, लेकिन वो रात के किए हुए अहद की वजह से बोल नहीं सकता है, खामोश है, तो परेशान बहुत है। तो मसला भी बड़ा गंभीर है, किसी को बता नहीं सकता, बताएगा तो बीवी को 3 तलाक। तो आप इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह की ज़हानत को देखें कि कितनी हाजिर दिमागी और कितने ज़हीन थे। इमाम साहब ने मस्जिद के इमाम, मुअज्जिन और कुछ मुअज़्ज़ज़ लोगों को बुलाया। फरमाने लगे कि आप जितने भी इस महल्ले के इलाके के मुश्तबे लोग हैं जिन पर शक है या जो इस तरीक़ा की कार्रवाई सर अंजाम दे सकते हैं, उन सबको इकट्ठा करके ले आए। चुनांचे वो ले आए तो उस शख्स को बिठा दिया सामने और उससे कहा कि जो शख्स जिसने तेरी चोरी नहीं की, जो बेगुनाह है, उसको देख करके तूने नहीं नहीं कहना है या सर हिला देना है यूं यूं कि ये मेरा चोर नहीं है। और जब असल तेरा चोर सामने आ जाए तो तूने खामोश हो जाना है, ना हाँ कहना है ना कहना है। तो चुनांचे ऐसा ही किया गया। वो शख्स बैठ गया, लोगों को लाया पकड़ करके, तो एक एक करके गुज़रता रहा तो वो सर हिलाता रहा। लेकिन जब असल चोर सामने आया तो उस शख्स ने खामोशी इख्तियार करके गर्दन झुका ली। तो लोगों ने उसको पकड़ लिया और सिर्फ पकड़ा नहीं बल्कि डर लिया, और जब डर लिया तो फिर उसको खूब रगड़ा लगाया। फिर उसको पुलिस ले गई, उसकी तफ्तीश की गई तो उसके बाद उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि हाँ जी मैंने चोरी की थी और ऐसी ऐसी। तो देखें इमाम साहब रहमहुल्लाह की ज़हानत को देखें कि सामान भी बचा लिया, मिल गया, और चोर भी पकड़ा गया, और जिस शख्स के लिए कहा था कि तेरी बीवी को 3 तलाक, तो वो बेचारी तलाक से भी बच गई। ये हैं इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह। इन जैसे कई वाक़यात इमाम साहब की ज़िंदगी के जो है लिखे हैं। ये तो सिर्फ मैंने एक वाक़या था, एक झलक थी जो आपके सामने पेश की है। इससे आप अंदाज़ा फरमा सकते हैं कि इमाम साहब कितने ज़हीन आदमी होंगे। दुआ करें अल्लाह ताला हम सब को भी
मुहद्दिसीन, फ़ुक़हा, आइम्मा किराम की कदर करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। उनके बुग़्ज़, उनकी अदावत, उनसे नफ़रत से हमारी हिफाजत फ़रमाए और उनकी जो दीनी ख़िदमात हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सब को कबूल व मंजूर फ़रमाए। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना हरगिज़ ना भूलें और हमारे चैनल को बराए मेहरबानी सब्सक्राइब फरमा लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।